सो हेलो गाइस, वेलकम। आप सभी का स्वागत है सबसे पहले तो मेरे इस चैनल के ऊपर। वैसे बेसिकली मैं इस चैनल के ऊपर नहीं, इस चैनल के ऊपर नॉर्मली ब्लॉग बनाता हूँ, अपना थोड़ा डेली लाइफ वगैरह दिखाता हूँ। डेली लाइफ भी क्या मतलब, जैसे मैं कहीं ट्रैवल करता हूँ तो उस चीज़ के ऊपर ब्लॉग बनाता हूँ। और मेरा ये कंटेंट नहीं है कि मैं किसी राजनीति या किसी के पक्ष में या कुछ पॉलिटिकल इश्यूज पे बातें करूँ। बट करंटली जो सिचुएशन ऐसी चल रही है, जो कि आप सब भी अवेयर होंगे, नीट के ऊपर जो ये धरना प्रदर्शन हो रहा है जनता मंदिर पे। तो मैं पता नहीं मेरे अंदर से क्यों ऐसा लग रहा है कि मुझे आई थिंक आई शुड टॉक अबाउट इट ऑन दिस, क्योंकि हर कोई अपना अपना ओपिनियन दे रहा है यूट्यूब में, सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में। तो मेरे को भी ये चीज़ लगी कि भाई मुझे भी अपना कुछ बोलना चाहिए। कि भाई हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, पहली बात तो ठीक है। अगर आप एक चीज़ को सपोर्ट करोगे, आपको दूसरी चीज़ सपोर्ट ना करो, तो कम से कम अंडरस्टैंड तो होनी चाहिए कि क्यों आप उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है। कि और आजकल जो ये मैं देख रहा हूँ कि भीड़ जो अंधाधुंध सपोर्ट कर रही है, स्टूडेंट को सपोर्ट कर रही है, आई एक्सेप्टेड। और मैं एक चीज और भी मानता हूँ कि अगर इस समय कोई स्टूडेंट के अपोज बोलता है तो वो एकदम नेगेटिव दिख जाएगा, एकदम नेगेटिव। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग आल्सो। क्यों? भाई हर का से कोई भी, क्योंकि एवरीथिंग भाई स्टूडेंट पे डिपेंड है, फ्यूचर हमारा जो है स्टूडेंट पे डिपेंड है। वी आर आल्सो अ स्टूडेंट, वी आर आल्सो अ लर्नर। ठीक है। तो अगर हम पे ही डिपेंड है, अगर हम आगे जाके फ्यूचर में कुछ भी करते हैं, भाई हम पे ही डिपेंड है देश का सब कुछ। ठीक है। और जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है उन पे डिपेंड है भाई, क्योंकि अब जो सीनियर हो गया तो वो तो अब कर चुका है उन्होंने अपना जो करना था। अब अपकमिंग यूथ पे डिपेंड है सब, जो यूथ चल रहा है और अपकमिंग में। तो ये चीज़ मेरी एक्सेप्टेबल है कि मैं मानता हूँ कि उस चीज़ पर डिपेंड है। बट कुछ चीज़ें हमें फिर भी समझनी चाहिए कि इस चीज़ के ऊपर मतलब हमें किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, और क्या चीज़ें हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि हम जो इस पर रिएक्ट करें। सबसे पहले लाइक बहुत सारे लोग जो ये चीज़ को अंधाधुंध सपोर्ट करें, जो विदाउट एनी नोइंग, कुछ नॉलेज नहीं है उस चीज़ के ऊपर, लेकिन फिर भी विदाउट एनी नोइंग वो बोले जा रहे हैं कि मतलब ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ठीक है। एक स्टूडेंट को सपोर्ट करना इट्स नॉट अ इशू। हर कोई सपोर्ट कर रहा है स्टूडेंट को, और करना भी जरूरी है, क्योंकि भाई स्टूडेंट का जैसे मैंने बताया कि वो भाई यूथ है और वो अपकमिंग फ्यूचर है। ठीक है। और दिक्कत पता है इस चीज में है कि जो स्टूडेंट है इस समय स्टूडेंट को ही भड़काया जा रहा है। ठीक है। और कुछ नेता आके इसमें अपनी राजनीति सेक रहे हैं। ठीक है। अपने आप अपनी राजनीति के लिए अपना चेहरा उभार रहे हैं। ठीक है। कि भाई मेरी इमेज बढ़े, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बोला कि अगर यूथ के बारे में बोलोगे आप तो आपको लाइमलाइट मिलेगी मिलेगी। अगर आप यूथ के खिलाफ बोलोगे लाइमलाइट मिलेगी, पर नेगेटिव मिलेगी। तो इस समय हर कोई अपनी भाई लाइमलाइट बनाना चाहता है। ठीक है। नेगेटिव कोई नहीं चाहता यूथ के बारे में बोल के, क्योंकि यूथ के नेगेटिव बोलोगे तो हेट मिलेगी। ठीक है। अब पॉजिटिव हर कोई चाहता है कि भाई मैं पॉजिटिव इस चीज के ऊपर बोलूं और मुझे लाइमलाइट मिले। ठीक है। और मैं, अगर मैं भी हूँ, अगर मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है आगे जाके, या मेरे को कोई अपनी पार्टी बनानी है, तो डेफिनेटली भाई मैं इस टॉपिक में बोलूंगा बोलूंगा। और मेजोरिटी ऑफ मेजोरिटी ऑफ यूट्यूबर्स यही चीज का फायदा उठा रहे हैं भाई, ये इस टॉपिक पे उठा रहे हैं क्योंकि इनको कंटेंट मिल रहा है, कंटेंट। और मेरा भी पर्पस है ऑलमोस्ट लगभग सेम ही है। बट मैं कुछ चीजें फिर भी जो है कि ऑडियंस तक पहुंचाना चाहता हूँ कि भाई इस चीज से अवेयर रहें। कंटेंट एक अलग है, कंटेंट इज आल्सो पार्ट। बट कुछ चीजें ऐसी भी है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सोचें, जो मैं थिंकिंग है। ना मैं पहली बात तो क्लियर कर देता हूँ, मैं ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ना मैं किसी और चीज को सपोर्ट कर रहा हूँ, ना वो सीजेपी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आप हो, किसी को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट के ऊपर बात करना चाहता हूँ कि जो पेपर लीक हुआ, आई एक्सेप्टेड कि भाई वो चीज़ गलत थी। और जो इसमें गलत करा है जिसने, उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। 101% उसमें एक्शन होना चाहिए। ठीक है। जो इसमें रिस्पॉन्सिबल है उसको सजा मिलनी चाहिए, बेझिझक मिलनी चाहिए। बट इशू इज दैट लाइक कि इस चीज के ऊपर आप नेगेटिव चीजें कैसे कर सकते हो यार। है। अगर आपका वहाँ पे जो चल रहा है अभी सीजेपी का प्रोटेस्ट, ठीक है, स्टूडेंट का प्रोटेस्ट, स्टूडेंट वहाँ पे सिर्फ विक्टिम है। मैं सीधी बात क्लियर बोलता हूँ, स्टूडेंट वहाँ पे सिर्फ विक्टिम है। सीजेपी वहाँ पे अपना उल्लू सीधा कर रही है भाई, वो कहीं ना कहीं उस चीज से अर्न करने की कोशिश कर रही है। अब वो अपना फेम अर्न कर रही है, या अपनी पार्टी को भाई बनाना चाह रही है वहाँ पे। ठीक है। वो आप वाले आते हैं, केजरीवाल साहब आते हैं, वो क्या करते हैं वहाँ पे आके उसी उसी चीज को भाई अंधाधुंध सपोर्ट कर। तुम्हारा वहाँ पे जरूरत क्या थी? तुम अगर स्टूडेंट को सपोर्ट करते हो, स्टूडेंट के लिए आओ ना, सीधा स्टूडेंट की बात करो। तुम स्टूडेंट की बात तो कुछ कर नहीं रहे हो। है। कुणाल कामरा आ रहा है, बस तेरे को क्या जरूरत है भाई वहां आने की, पता? अगर तू स्टूडेंट को सपोर्ट करने आया तो स्टूडेंट की तूने एक बात नहीं करी।
क्या स्टूडेंट के लिए क्या बोला कि कैसे हो सकता है स्टूडेंट के लिए बेटा, क्या हो सकता है स्टूडेंट के लिए, क्या स्टूडेंट के हक में हो सकता है। तू वहां पे आके हमारे गॉड के ऊपर बातें कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज बता कि तुझे इस चीज का आके वहां पे इस चीज के ऊपर बात करने की कोई नीड थी। आई डोंट थिंक सो कि भाई अगर कोई अगर मेरे से एग्री होगा इस बात से या ना हो जो, क्योंकि कमेंट में तो सब हेट देने को कोई भी आ सकता है, लाइक करने को कोई भी आ सकता है, बट एक चीज अगर अपने दिल से पूछ के देखो कि वहां पे स्टूडेंट की बात हो रही थी कि तो क्या कि उसने स्टूडेंट की बात करी है, ये बात के बोलने का वहां पे कोई तर्क था, कुछ भी पॉसिबल रीजन था ये बात बोलने का, ठीक है। आके कोई भी वहां पे बैठ रहा है, कुछ भी कर रहा है, बे वहां पे मार रहे हैं। अगर रही बात की जो पुलिस वालों ने करा, सबसे पहली बात तो मैं बोल दूं कि पुलिस के पास अथॉरिटी ऐसे होती नहीं है कि पुलिस या किसी आर्मी को भी जो शुरू में लाठी चार्ज करते विदाउट एनी रीजन। अगर वो वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो आगे सीधा इतने दिन से क्यों नहीं करा। उस दिन ज्यादा भीड़ भी थी, चलो ठीक है, तो उन्होंने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कमी रही होगी ना। मैं ये नहीं बोलता इसमें स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल है। अगर यहाँ पे अभी धरना हो रहा है, ठीक है, हम यहाँ 20 जने बैठे हैं स्टूडेंट हैं, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व होती है तो भाई वहां से बाहर से वो खेलेगी गेम, वो अपने 20 बंदे लेके आके स्टूडेंट के बीच में घुलाएगी, फिर वहां से लड़ाई झगड़ा करवाएगी, और उसमें खुद दंगे करके पीछे को हट जाएगी, फिर स्टूडेंट पिटेंगे आगे। स्टूडेंट को लगेगा कि हम भी ये हमारी तरह स्टूडेंट थे, इन्होंने ये शुरू कर दिया, हम भी कर देते, क्योंकि भाई यूथ का खून है। अगर कहीं दंगे दुंगे होंगे, हम भाई भी हमारे अगर हमारे भाई यारों दोस्तों में भाइयों में किसी की लड़ाई होती है तो हम भी हाथ छोड़ने को तैयार रहते हैं। ये चीजें समझो, ये चीजें हर इंसान को पता होगा, हर इंसान जो ये चीजों में इन्वॉल्व हुआ है हर इंसान को पता होगा भाई। दंगे होते हैं तो हर कोई हाथ छोड़ने को आ जाता है, तेरी तूने हाथ कैसे लगाया मैं दिखाता हूँ तुझे, ये नॉर्मल चीज है, ठीक है। तो अब वो पॉलिटिकल पार्टी ने आगे जाके लड़ाई झगड़ा करा और पीछे हट गया और उसमें स्टूडेंट पिट रहे हैं। अब अगर पुलिस को कोई छेड़खानी करेगा, कुछ मारने को आएगा, अगर कहीं पे किसी चीज की मेजोरिटी कम है उस पर पावर तो ऑब्वियसली वो दिखाएंगी, और हम नहीं रोक सकते। अगर हमें मैं भी खड़ा हूँ यहाँ पे और कोई बंदे आके मुझे मारने लग जाए, धक्का देने लग जाए, देखे भाई मेरे से छोटे भी है जब तक मैं सहन कर सकता हूँ करूंगा, जब मुझे लगेगा कि भाई अति होने लगी है, अब मेरे को घेर दिया, मेरे को मार देंगे, तो भाई मैं भी हाथ पर चलाना शुरू करूंगा। वही चीज वहाँ पुलिस ने करा, तो वो चीज भी जायज है, उस चीज को भी हम नहीं कर सकते भाई। तुमने स्टूडेंट ने नहीं करा, स्टूडेंट के बेस में कुछ लोगों ने आके किसी पार्टी ने आके वहां पे ये सब चीजें करी है, तो उसमें स्टूडेंट जिम्मेदार होंगे। जिम्मेदार होगा वो बंदा जिसने वहां पे बुलाया है स्टूडेंटों को, जिसने सबको बुलाया है। मैंने एक उसका अभिजीत दीपके का एक चीज और भी नोट सुना था कि वो बोल रहा है कि अपनी मम्मी औरों को लेके आओ, मम्मी और चलेगी आगे। मम्मी और को क्यों लेके आओ, लड़की से औरत को लाके कुछ अपनी बात में दबदबा बनाना है इसलिए। तुम डायरेक्ट मुद्दे पे आओ ना भाई, तुम कर रहे हो, तुम वहां पे गाड़ियां फोड़ रहे हो, ये पुलिस की गाड़ी खुद फोड़ी गई है, पुलिस ने फोटी भी गाड़ी, कोई बोल रहा हो पुलिस ने फोटी भी, जितनी बातें वहां पे, जितने मुंह उतनी बातें बना रहे हैं, पुलिस ने गाड़ी खड़ी करी है वहां पे, वो करा है। तो ये चीजें मत करो यार, स्टूडेंट को सपोर्ट करने आए हो, स्टूडेंट पे बात करो, ठीक है। वहां नारे लग रहे हैं आजादी आजादी, आजादी की क्या बात है, वहां पर आजादी 47 में हो चुकी है भाई, सबने बता दिया ये, क्यों बार बार ये चीज को लेके चल रहे हो, ठीक है। ये बस नाम रहेगा, अल्लाह का क्या जरूरत है इस बात करने की, मतलब जरूरत क्या है, अल्लाह का नाम रहेगा, ये चीज वहां पे बताने की क्या जरूरत है स्टूडेंट के प्रोटेस्ट में। इस बात का मतलब अल्लाह से क्या रिलेटेड है स्टूडेंट का, ये बताओ। स्टूडेंट को तो निष्पक्ष भाई हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए उनको। अल्लाह की ये चीज के लिए कौन, अब फिर बोलोगे कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भाई बातें क्यों कर रहे हो हिंदू मुस्लिम की, तुम करो वहां पे हिंदू के नारे भी लगाओ, उसके भी लगा रहे हो तो दोनों के लगाओ, सिक्के भी लगाओ, हर चीज के लगाओ भाई। कोई कौन करेगा हिंदू मुस्लिम, कोई मुद्दा ही नहीं बचेगा कोई हिंदू मुस्लिम करने का, तो मुद्दा देते ही क्यों हो करने का। चीज़ों को अंडरस्टैंड करो। आप स्टूडेंट हैं, आप सही है, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि तुम्हारी आड़ में कोई अपनी रोटियां सेक रहा है भाई। कोई कुछ भी आके बोलता चले जा रहा है और तुम तालियां बजा रहे हो, तालियां बजा रहे हो। वो स्टेट में क्या वहां पे कोई हिंदू नहीं था जब वो हमारे गॉड की कुणाल कामरा बेइज्जती कर रहा था, कोई हिंदू नहीं था, किसी के दिमाग में इतना ट्रिगर नहीं हुई कि लाइक भाई मैं हूँ, मेरा घर है, ठीक है। अगर कोई भीड़ में किसी की मेरे से कुछ भी कहीं पे मैं जाता हूँ, कोई मेरे माँ बाप के बारे में बोलता है कि भाई तेरी माँ का नाम लेके तेरे बाप ऐसा करके कुछ भी कोई बोलता है, तो मेरे को ट्रिगर होगी वो चीज़। क्या प्रभु श्री राम हमारे बाप नहीं है, हमारे गुरु नहीं है, बताओ। मेरे तो है, मैं मानता हूँ, तुम बताओ। तुम्हारा कोई रिलेटिव रिश्ता नहीं है उनसे, तुम कहीं और से आए हो भाई। जितने भी हिंदू हो, खुद सोचो ना भाई ये चीज। घर वाले माँ बाप भयंकर पूजा करते थक गए, उनको मानते थक गए, और तुम आगे जाके बोल रहे हो कि भाई मैं तो सेकुलर हूँ भाई, मैं तो, मेरा तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं इनसे कोई लेना देना नहीं है। तुम वहां जाके कैसे बोल सकते हो भाई, ये चीज को अंडरस्टैंड करो, ये चीजें हमें हमें समझनी पड़ेगी भाई, ये चीजें, ठीक है। और तुम नहीं ऐसे हो सकते भाई एकदम, नॉट
डिस्टर्ब मत कर बेटा, ठीक है। तुम वहाँ पे जाके वहाँ तालियां बजा रहे हो, हंस रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें मत करो यार, ये चीज़ें, इन चीज़ों से नहीं होगा भाई प्रोटेस्ट, ठीक है। ये चीज़ें उकसाती है गवर्नमेंट को कि तुम यहाँ पे ये चीज़ें कर रहे हो। तुम अगर ये चीज़ें करोगे और इस चीज़ से उकसेंगे बंदे, तो डेफिनेटली भाई एक्शन का रिएक्शन मिलेगा। अगर तुम बोल रहे हो कि तुम्हें मारा गया, तुमने उसके बाद रिएक्शन दिया, तो भाई ऑब्वियसली भाई वो भी देंगे रिएक्शन, ठीक है। एक्शन का रिएक्शन हर इंसान से मिल जाता है। तो चीज़ों को अंडरस्टैंड करो कि भाई स्टूडेंट को ही सपोर्ट करा जाएगा। स्टूडेंट को बेझिझक सपोर्ट है, जो गलत है वहाँ से उससे इस्तीफा मांगो, जायज़ है, ठीक है। बाकी ऐसी कोई पार्टी की उसमें सपोर्ट में मत आओ कि बेझिझक वो, उनके पहले लिंक देख लो कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ से उनको क्या हो रहा है। इस समय मैं करंटली बता दूँ, अगर मैं पॉलिटिक्स के ऊपर बात करूँ, तो इस समय मोदी के खिलाफ ऐसा हो रखा है कि इसको किसी ना किसी तरीके से निकालो, ठीक है। उसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, कुछ भी करो, कोई भी मुद्दा उठा लो भाई, ठीक है। मुद्दा है, जेन्युइन मुद्दा है, बट कुछ भी इस समय हल्का सा भी अगर यहाँ पे बारिश का पानी काला भी आ रहा है, तो भाई काला क्यों आ रहा है? मोदी की वजह से आ रहा है भाई। मोदी क्या कर रहा है? ऊपर बीजेपी की सरकार है यहाँ पे, तो मोदी की गलती है ये सब चीज़ें। मोदी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल है हर चीज़ को, हर चीज़ को। अभी मोदी ने 15 साल वहाँ पे राज करा, गुजरात में, सीएम, एज अ सीएम। तो वहाँ पे तो कभी मोदी का कुछ करेक्ट दिया? अब नीचे के लोग जो दंगा कर रहे हैं, नीचे के लोग जो ये कर रहे हैं, वो मोदी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना यार। ये चीज़ों अंडरस्टैंड करो। अगर पॉलिटिकल बात करनी है, इस चीज़ को समझो, ठीक है। कि हम, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कुछ चीज़ें, ठीक है। और बाहर के हिसाब से अगर हम कंपेयर करते हैं, तो बाहर के हिसाब से हर चीज़ कंपेयर करके देखो ना फिर, हर चीज़ कंपेयर करो, ना कि सिर्फ ओनली कि ये एजुकेशन, ऐसी एजुकेशन बेटर हो रही है, हर चीज़ों में वर्क हो रहा है। तुम चीज़ें अंडरस्टैंड करने की कोशिश तो करो। तुम बस, तुम्हें दिमाग में भरा जा रहा है कि भाई इसको हटाओ, क्योंकि पता है बड़े बड़े लोगों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि बहुत चीज़ें वो चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। कि बहुत बड़े बड़े लोगों को, पैसे वाले लोगों को नुकसान हो रहा है, तो वो इसका बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हैं, जो चीज़ों को उन्हें उठाना चाहिए। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये इसे किसी तरह निकालो, कुछ भी करके इसको फिर निकालो। पूरी की पूरी पार्टी उसके अगेंस्ट है, क्यों? कुछ तो बंदे में दम होगा ना। चीज़ों को अंडरस्टैंड करना सीखो भाई। मैं एट दी एंड में यही चीज़ बोलना चाहूँगा भाई, चीज़ों को अंडरस्टैंड करो। चीज़ें जैसी आपको दिखाई जा रही है वैसी नहीं है। अपनी आंखें खोलो, सबसे पहले अपने धर्म को समझो भाई। पहले राष्ट्र है, राष्ट्र के बाद धर्म है। अगर यही नहीं है तो फिर हम क्या है भाई? जिस धर्म में हम पैदा हुए, अगर उसी को नहीं बचा पाए तो किसको बचा पाए भाई? जिस भगवान की शरण में हम, भगवान की वजह से हम इस दुनिया में आए हैं, ठीक है। अगर हम उसी को नहीं, उसी के बारे में उल्टा सुन रहे हैं, तो भाई हमारा फाल होने का क्या फायदा भाई? बताओ। जहाँ पे उनकी उनकी बुराई हो रही है, उस वहाँ पे तो हमें बैठना तक नहीं चाहिए भाई। लड़ झगड़ के उठ के चले जाना चाहिए भाई। सिंपल बात है, प्रेमानंद जी महाराज ने सिंपल बात बोली है ये। बताओ। अगर आप उनको ही बोल रहे हो कि वो भाई कौन महाराज, कैसे महाराज, इतना नहीं सुना जाएगा भाई। एक सुनने की लिमिट होती है। अगर आप हर चीज़ में हमारे माँ बाप के बारे में, हमारे गुरु के आराध्य के बारे में बोलोगे, तो हर चीज़ नहीं बर्दाश्त होती है। एक्शन का रिएक्शन दिया जाएगा, और फिर चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। तो अभी इसको यहीं समाप्त करते हैं। अगर कोई इशू है, कोई दिक्कत है, मेरे को पता है कमेंट में बहुत होंगे जो अभी हेट फैलाने वाले होंगे सीजेपी की तरफ से, हैं, जो कॉकरोच बने फिर रहे होंगे। तो आपके लिए खुला है भाई कमेंट सेक्शन। गंदा मचाओ दबा के, क्योंकि कॉकरोचों का काम गंदगी बचाना ही होता है। तो भाई तुम मचा सकते हो, तुम्हें, हमें कोई आपत्ति नहीं है इस चीज़ से। हम अपना भाई आराम से खिलते रहेंगे। तुम गंद मचाइए, मिलते हैं बाद में।